सुप्रभात, मेरा नाम भयानी साक्षी विपुल भाई है। मैं 8वीं कक्षा में अभ्यास करती हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम डोबरिया जानकी महेश भाई है। मैं 8वीं कक्षा में अभ्यास करती हूँ। हम श्री सरदार पटेल प्राथमिक शाला में अभ्यास करते हैं। अटल मैराथन में कुल 4 विषय दिए गए थे, जिसमें से हमने स्वास्थ्य और पोषण को चुना है। अब मैं आपको स्वास्थ्य और पोषण के बारे में परिचय देना चाहूँगी। सुखी और लंबी उम्र तक जीवन जीने के लिए इंसान को निरोगी रहना खूब आवश्यक है। आज का मानव दिन प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में समृद्ध हो रहा है। विभिन्न तकनीकों के माध्यम से नई खोज करके मानव जीवन में सहजता और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। इसी का नतीजा है कि आज मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया है, समुद्र के तल तक पहुंच गया है और हिमालय के शिखर तक पहुंच गया है। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बीच भी मानव अभी भी लाचार दिख रहा है, क्योंकि वह खुद के स्वास्थ्य संबंधी इतनी सुविधाओं के बीच भी खुद को निरोगी जीवन के बारे में पूर्णतः सफल होते दिखाई नहीं दे रहा। एक सिक्के की दो पहलू की तरह मानव जीवन को की दूसरी पहलू देखे जाए तो उतने ही प्रमाण में मानव ने जाने सृष्टि चक्र की गति में पूर्णतः परिवर्तन करने की ठान ली है, ऐसा प्रतीत होता है। और उसकी प्रतिकूल परिस्थितियों की जाने श्रृंखला ये खड़ी कर दी है और उसका फल समग्र विश्व आज भुगत रहा है। अब मैं आपको समस्या के बारे में बताना चाहूँगी। मानव द्वारा किए गए विविध संसाधनों तथा विविध टेक्नोलॉजी के माध्यम से विविध क्षेत्रों में अवश्य प्रगति हासिल की है। मानव विविध उपकरणों के और साधनों की सहायता से बहुत ही सुख और समृद्धि हासिल कर रहा है, जैसे कि हवाई जहाज, वाहन व्यवहार, जहाज, मिसाइल, सैटेलाइट आदि से मानव आज सुख और समृद्धि हासिल कर रहा है। साथ ही साथ वह खुद के आरोग्य भी साथ भी छेड़छाड़ कर रहा है और खेती के माध्यम से मिलते उत्पादनों को बढ़ाने के लिए विविध प्रकार के रसायन और केमिकल का उपयोग करने लगा है। इतना ही नहीं, लेकिन विविध उद्योगों, वाहन व्यवहार, शहरीकरण, अंधी दौड़ के पीछे, जंगलों का विनाश आदि के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि में बहुत प्रमाण में कुदरती चक्र में खलेल पहुंचाई है। सबसे पहले है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण उद्योगों में से निकलने वाले धुएं में से फैलता है। उसके बाद है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण उद्योगों में से निकलने वाले गंदे पानी में से फैलता है। उसके बाद है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण प्लास्टिक और आदि कचरे में से फैलता है और रेत, सीमेंट से बनाए गए कृत्रिम जंगलों से भी भूमि प्रदूषण फैलता है। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण बड़े बड़े वाहनों में से फैलता है और इन सभी के कारण आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है और सूर्य का तापमान भी खूब बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जिसकी गंभीर असर सारे सजीव मात्र पर नहीं होती दिख रही, यानी कि प्राणी और पक्षियों पर भी होती दिखती है। जैसे कि आप देख सकते हो, जल प्रदूषण में से प्राणियों और पक्षियों और लोगों तीनों में उसकी मुश्किलें पड़ती है। उसके बाद है इतना ही नहीं, लेकिन खुद को भी जीवन के दांव पर रखकर स्वास्थ्य के साथ भी छेड़छाड़ करना नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से आज विश्व में विविध प्रकार की बीमारियां फैलती दिख रही है, जैसे कि कोरोना, कैंसर, डायबिटीज़, बीपी, पैरालिसिस आदि जैसी बीमारियां आजकल बहुत फैल रही है। अब इस समस्या का निराकरण कैसे करें? जैसे कि जब से जागे तब से सुबह, कहावत के अनुसार अभी भी समय है कि केमिकल तथा रसायनों का उपयोग मात्र भौतिक संपत्ति तथा संसाधनों तक ही सीमित रखा जाए। विविध उद्योगों और वाहन व्यवहार आदि के कारण होते प्रदूषण की समस्या हल करने के लिए पेड़ पौधों को लगाकर उनका जतन किया जाए। नदियों में बहा देने वाले गंदे और केमिकल युक्त पानी को रोककर फिल्टर करके शुद्ध किया जाए। इतना ही नहीं, लेकिन उद्योगों में उत्पन्न होते घोंघाट, वाहन व्यवहार तथा साउंड आदि को
करने के लिए योग्य पद्धति अपनाई जाए। आदि चीज़ों के ध्यान में रखकर विविध देशों द्वारा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए एकजुट होकर कार्य किया जाए तो समग्र सृष्टि को विनाश के मुख से बचाया जा सकता है। मानव जीवन को फिर से सुखी और समृद्धि से भरने के लिए खेत उत्पादन में केमिकल और रसायन का उपयोग बंद करके जैविक पद्धति से खेत पैदाशों को हासिल किया जाए, जैसे कि पौधों में नीम और मिर्च का पानी डालकर जंतुओं को नाश किया जाए। उसके बाद जाए तथा मिलावटी आहार को त्याग कर शुद्ध और शाकाहारी भोजन के साथ कुदरती खाद्य बियारणों द्वारा जैविक तरीके से उत्पन्न की हुई सब्जी, अनाज, कठोल आदि लिया जाए। और रसोई घर एक औषधालय है जिसमें से हमें कई औषधियाँ प्राप्त होती है और कुदरती औषधियों तो रोग की जड़ मूल से नाश कर सकती है। उसका सेवन करने से आज का मानव सुखपूर्वक, निरोगी और शतायु जीवन जी सकता है, उसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। थैंक यू।